हाय फ्रेंड्स, टोक्यो ओलंपिक 2021 में हमारे देश ने 7 मेडल जीतकर हमारे देश को बहुत ही बड़ा सम्मान दिलाया है। पूरा देश इस जीत की वजह से, इस मेडलों की वजह से उन्मादित है, उत्साहित है, प्रोत्साहित है। पूरा देश इस जश्न को मना रहा है, सभी खिलाड़ियों को बधाई देता है और सभी एक दूसरे को बधाई देते हैं। देश के हर व्यक्ति का सीना चौड़ा हो रहा है। तो दोस्तों, हमने इस ओलंपिक गेम में पहली बार 1 गोल्ड मेडल जीता है, 2 सिल्वर मेडल जीते हैं और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। हमारे खिलाड़ियों ने बहुत ही मेहनत करके, परिश्रम करके हमको जो जीत दिलाई है, जो मेडल दिलाए हैं, इसके लिए हम सभी खिलाड़ियों को, सभी देशवासियों की तरफ से हम धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। दोस्तों, आज टोक्यो ओलंपिक गेम की जीत के बाद एज ए पेरेंट हम हमारे बच्चे के अंदर उस ओलंपिक गेम से हम क्या सीखते हैं, ओलंपिक गेम की जीत की वजह से हमारे बच्चे के अंदर हम क्या वैल्यू ऐड करना चाहते हैं, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त हसमुख वाघेला, मोटिवेशनल स्पीकर और क्रिएटिव राइटर। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हाँ दोस्तों, ये वीडियो मत स्किप कीजिए, पूरा देखिए। दोस्तों, हमने वर्षों के बाद पहला गोल्ड मेडल जीता है। हमारे देश के नवयुवा खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो में अपना पहला गोल्ड मेडल जीतकर हमको और हमारे देश को सम्मानित किया है। और साथ में रेसलिंग में भी या बैडमिंटन में, हॉकी में, सभी में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करते हुए हमारे खिलाड़ियों ने हमारे देश का नाम रोशन किया है, गौरवान्वित किया है। इसके लिए हम सभी खिलाड़ियों को बधाई देते हुए आज हम पर्टिकुलरली हमारे जो गोल्डन बॉय है नीरज चोपड़ा के जीवन से हम कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। हमारे बच्चे के अंदर कौन सी वैल्यू ऐड करें, इसके बारे में आज हम देखेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम हमारी वीकनेस को स्ट्रेंथ में कैसे कन्वर्ट करें। नीरज चोपड़ा बचपन में बहुत ही मोटा था, गोल-मटोल था और बहुत ही खाने की वजह से उसका शरीर बहुत ही मोटा हो गया था और उसकी वजह से सभी लोग उसकी हंसी उड़ाते थे, मजाक उड़ाते थे। और वो बचपन का नीरज चोपड़ा रोता रोता अपनी मम्मी या पापा के पास आकर उसकी फरियाद कंप्लेन करता था। तब मम्मी पापा ने कहा कि बेटा, अगर आपको उस मोटापन से छुटकारा पाना चाहते तो आपको खेल के मैदान में होना चाहिए। और बच्चे को खेल के मैदान में भेजते हैं। बच्चा खेल के मैदान में अपनी नामर्जी के जाता है और वहाँ जैवलिन थ्रो देखता है और उस जैवलिन थ्रो डिस्ट्रैक्ट करता है और वो भावों की वजह से वो जैवलिन थ्रो में सक्सेस पाता है और धीरे धीरे उसमें इंटरेस्ट जगा के उसमें अपना कैरियर बनाता है। आज हम जैवलिन थ्रो की वजह से हमारा नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल भी जीतता है। तो दोस्तों, हम इससे से हम ये सीखें कि हमारे बच्चे के अंदर कमजोरियां होगी, लेकिन उस कमजोरी को हम देखें, ढूंढें और उसको अच्छा करने का प्रयास करें। उसमें से कुछ सीख कर स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा बच्चा भी इस नीरज चोपड़ा की वजह से गोल्ड मेडल जीतता है। चाहे कोई भी फील्ड हो, लेकिन वो अपनी कैरियर बना सकता है, आगे बढ़ सकता है। सेकंड पॉइंट है बच्चे के अंदर स्किल ढूंढे। ज़्यादातर पेरेंट ऐसा मानते हैं कि हमारा बच्चा स्टडी में ही आगे बढ़ना चाहिए, तो सिर्फ और सिर्फ अपनी स्टडी में फोकस करते हैं और जिसकी वजह से बच्चा स्टडी में तो आगे निकल जाता है, लेकिन दूसरे फील्ड जो होते हैं, उसके मनपसंद फील्ड होते हैं, उसमें वो नाकामयाब रहते हैं। तो अगर एज अ पेरेंट हम हमारे बच्चे के अंदर के जो स्किल है वो ढूंढें। शायद हमारा बच्चा स्टडी में इतना पावरफुल न हो, लेकिन अगर वो गेम में या दूसरी एक्टिविटी में अगर इतना पावरफुल हो तो हम स्किल को ढूंढकर नीरज चोपड़ा की तरह हम उसे प्रोत्साहित करें और उसे आगे बढ़ाएं। तब हमारा बच्चा शायद स्टडी में आगे नहीं बढ़ पाएगा, लेकिन दूसरे जो स्किल है, चाहे वो कोई गेम होगी, कोई एक्टिविटी होगी, कोई भी चीज़ होगी, लेकिन उसमें उसकी पसंद वाली चीज़ होगी, उसमें वो कंट्रीब्यूट करेगा और उसमें सक्सेस पाएगा। तो हम और सिर्फ हमारे बच्चे को स्टडी में फोकस न करते हुए उसकी स्किल के मुताबिक हम हमारे बच्चे को
फोकस करें और उसमें प्रोत्साहित करें, हेल्प करें, तब ही हमारे बच्चे को हम इस नई दुनिया में ले जा सकते हैं। हमारे बच्चों के अंदर तीसरी वैल्यू ऐड करना हम चाहेंगे, वो है चैलेंजेस में भी हम पॉजिटिव ढूंढें। नीरज चोपड़ा ओलंपिक 2021 की तैयारी में थे, उसी वक्त 2019 में उसके एल्बो में इंजरी हुई और पूरा साल इंजरी की वजह से वो अच्छी तरह से प्रैक्टिस नहीं कर पाया। 2020 में कोविड-19 की वजह से भी वो परेशान रहा और अपनी पूरी परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा था। ओलंपिक गेम के पहले 2 साल, अगले 2 साल में अगर आपके पास जो चैलेंजेस हैं, जो तकलीफें हैं, जो मुश्किलें हैं, तो शायद आपकी गेम इफेक्ट करते हैं। लेकिन नीरज चोपड़ा ने उसको बहुत ही कूल से देखा और अपनी प्रैक्टिस जारी रखते हुए उस चैलेंजेस को फेस किया और उस चैलेंजेस को फेस करते हुए अपनी दिमाग को कूल रखते हुए पॉजिटिव रहकर अपने गेम को आगे बढ़ाया और हमने देखा कि 2021 के ओलंपिक गेम में गोल्ड मेडल जीता। गोल्ड मेडल जीतने के बाद नीरज चोपड़ा ने कहा कि ओलंपिक गेम के पहले जो 2 साल थे मेरे लिए बहुत ही चैलेंजेस थे, लेकिन मैं मानता हूँ कि शायद वो मेरे लिए अच्छे थे। दोस्तों, हर चैलेंजेस में जो खिलाड़ी पॉजिटिविटी ढूंढता है, जो अच्छा ही ढूंढता है, वही सक्सेस पा सकता है। तो हम इस नीरज चोपड़ा से हम ये सीख लें कि हम भी हमारे जीवन में कोई भी चीज़ पाना चाहते हैं, सक्सेस पाना चाहते हैं, लेकिन जो चैलेंजेस आते हैं उसको हम कूल तरीके से हम फेस करें और उसमें जो होगा वो अच्छा होगा, ऐसी सोच के साथ, हम पॉजिटिविटी के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हम अवश्य ही सक्सेस पाएंगे। दोस्तों, हमने 3 बात सीखी। सबसे पहले कि हम हमारे कमजोरी को हम हमारे स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करें, दूसरा कि हमारे स्किल को हम ढूंढें और तीसरा कि हम हमारे चैलेंजेस को एक्टिवली देखें और चौथा है हम हमारे बच्चे के अंदर जो वैल्यू ऐड करना चाहते हैं, उस चौथी बाबत है वो है डू योर लेवल बेस्ट एंड फॉरगिव इट। चोपड़ा जब फाइनल में जो थ्रो के लिए जाता है तो उसके दिमाग में एक ही बात थी और उसके कोच ने भी एक ही बात थी कि डू योर लेवल बेस्ट, और उसने ये बात अपने दिमाग में रखते हुए अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया। पहले ही थ्रो में उसने अपना हासिल किया। वो हर थ्रो में हमें अपना बेस्ट करने का प्रयास करता था और उसकी वजह से ही वो जीत पाया। हम देखते हैं कि उसने थ्रो करने के बाद वापस मुड़ कर कोई देखा ही नहीं। तो हम भी इस खिलाड़ी से, इस गेम से ये सीखते हैं कि हम भी हमारा जो भी हमारे अंदर स्किल है वो बेस्ट परफॉर्मेंस दे और बेस्ट परफॉर्मेंस देने के बाद हम भूल जाए, हमारा रिजल्ट जो भी आए हम उसे स्वीकार करें, लेकिन हम हमारा बेस्ट परफॉर्मेंस देने से हम चूके नहीं। तो दोस्तों, हम भी हमारे बच्चे को ये सिखाएं कि आपके अंदर जो स्किल है उसे पूरी तरह से बाहर लाएं और उसमें 100% एफर्ट डाल के उसे पूरा करने का प्रयास करें। डू योर लेवल बेस्ट। 5वीं और आखिरी वैल्यू हम हमारे बच्चे में ऐड करना चाहते हैं वो है डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन। हमने इस ओलंपिक गेम में देखा है कि चाहे वो पीवी सिंधु हो या मीरा कुमारी हो या नीरज चोपड़ा हो, सभी ने अपने 100% एफर्ट डाल के सालों तक मेहनत करके उस रिजल्ट को देखने का प्रयास किया और उसने जीता। हमारे हॉकी के खिलाड़ियों ने भी बहुत ही प्रयास किया, बहुत ही मेहनत की और स्ट्रगल करके जो भी परिणाम प्राप्त किया उसके लिए हार्ड मेहनत की, हार्ड वर्क किया और सख्त से सख्त परिश्रम करके उसने हमारे देश के लिए जो योगदान दिया है, जो गौरवान्वित मान सम्मान दिया है, इसके लिए हम सभी खिलाड़ियों को बधाई देते हैं। साथ में वो खिलाड़ियों ने अपने डेडिकेशन के साथ अपना परफॉर्मेंस किया और साथ में अपनी डिसिप्लिन के साथ पूरा से पूरा जो गेम था उसे ओवर किया। हम इस डिसिप्लिन से हम सीखेंगे कि हम चाहे जो भी फील्ड में हो, लेकिन हम डेडिकेशन के साथ और डिसिप्लिन के साथ जब हम कुछ काम करते हैं तब हम अवश्य ही सफल होते हैं। ओलंपिक गेम के बाद नीरज चोपड़ा ने कहा कि मैं घर जाके मेरी मम्मी के हाथ से चूरमा खाऊंगा। पीवी सिंधु ने कहा कि मैं घर जाके मैं आइसक्रीम खाऊंगा। मीरा
कुमारी ने कहा कि मैं घर जाके पिज़्ज़ा खाऊंगी। जो अपनी अंदर खाने की इच्छाएं थी वो उसने दबा कर अपने गेम में, परफॉर्मेंस में अपना ध्यान केंद्रित किया और उसके परफॉर्मेंस को सभी खिलाड़ियों ने अपने इच्छाएं दबाकर अपना 100% अपने गेम में डाला और इसकी वजह से वो जीत पाए। तो दोस्तों हम हमारे बच्चे को सिखाए कि बेटा हर फील्ड में आप जो काम करते हो उसमें डेडिकेट रहे, साथ में डिसिप्लिन के साथ काम करते रहेंगे तो आप जो पाना चाहते हो वो पा सकोगे। तो दोस्तों ये हमने 5 अलग अलग वैल्यूज़ देखे और उस वैल्यू की वजह से हम हमारे बच्चे के अंदर एक अच्छा सा व्यक्ति बना सकते हैं। हमारे बच्चे के अंदर जो स्किल है उसको स्किल को डेवलप कर सकते हैं। तो दोस्तों आप आपके बच्चों के अंदर कौन सी वैल्यू ऐड करना चाहोगे, इस साथ में आपको ये वीडियो कैसा लगा उसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में लिखें। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों आप आपके बच्चे के अंदर वैल्यू ऐड करें और आपका बच्चा भी एक दिन कोई भी फील्ड हो लेकिन उसमें गोल्ड मेडल जीते, सर्वोच्च स्थान प्राप्त करे, ऐसी शुभकामना के साथ फिर मिलेंगे नए विचार के साथ। थैंक यू वेरी मच।